एक आकाश आकाश जिन अश्वनी नाम था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट गाय. तो टीचर वाज कॉलिंग कि कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, करेक्टर में अच्छे नहीं होते. यानी कि पर्सनालिटी में कुछ लोग करेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते. और फिर कहता है कुछ लोग ना ना करेक्टर में अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं. फिर कहता है आकाश, इट इज यू. सो भूमिका, थैंक यू सो मच बीइंग अ गेस्ट. सो जब आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो वी डिस्कस अबाउट योर जर्नी. तो आई थॉट क्यों ना ये चीज हम कैमरे पे लेके आए और अपने चैनल के माध्यम से अपनी जनता तक पहुंचाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप एक अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन बताइए जो लोग आपको नहीं जानते. उसके पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट इज़ ऑनर एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपके थ्रू, और उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद. मेरे बारे में ये है कि मेरा नाम भूमिका वशिष्ठ है. मेरा नाम भूमिका वशिष्ठ है और मैंने एक शो किया था दैट इज़ MTV स्प्लिट्सविला. और मैं एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ जहाँ ये सब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है. लेकिन इस पाथ पे ले लिया है, जर्नी उस पे जा रही है. नाउ आई एम अ फैशन कंटेंट क्रिएटर, want to be a YouTuber because Param is here who is going to help me with that a Of bit. course. Of course, but I'm evolving every day as a person and as in fashion too. I want to inspire people to be different and to be you. ग्रेट. सो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या हार्डशिप्स आए. बिकॉज बीइंग अ गर्ल, उसके बाद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जहाँ पे इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये समाज बोल रहा है, सोसाइटी बोल लो कि थोड़ा बहुत नहीं काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन होते ही होते हैं. Yeah. उसके बारे में थोड़ा बताओ. तो जब मैं स्कूल में थी तब ये होता था कि डांस का मुझे बहुत शौक है. आज तक सीखा नहीं है लेकिन बहुत शौक है. बचपन से ऐसे हेड, आई यूज्ड टू बी हेड बॉपिंग. अभी भी है कि म्यूजिक चलता है और मैं हेड बॉप करने लगता है. एंड इट इज लाइक कि घर वालों को बोला कि प्लीज करा दो, नहीं नहीं कराना. एक तो मैं पहली जो बच्चा होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है राइट. पेरेंट्स के लिए, तो नहीं पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करनी. दूसरी चीज ये है कि मेरा कुनबा बहुत बड़ा है. मेरे पापा के 5 भाई 2 बहनें, मम्मी के 5 बहनें और 2 भाई. तो वह इतने बड़े कुनबे में सब इतना अचीव कर ही लिया है सबने कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर्स हैं, सब एजुकेशन उससे हैं. और वही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि तुम क्या करोगे. वो Right. रहता है कि भाई चाचू ने ताई जी की लड़की ने इतना कर लिया, मौसी की बेटी ने इतना कर लिया, तुम क्या करोगे. Right. वो कंपैरिजन चलता रहता है एंड दैट इज ओके. लाइक कंपटीशन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बात पे कि तुम एक चीज में अच्छे हो, एक बच्चा एक चीज में अच्छा, एक चीज में नहीं अच्छा, तुम उस चीज को, तुम पे इफेक्ट नहीं करेगा, पेरेंट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा उस चीज को बोलना, ठीक है, लेकिन बच्चे को जैसे तुम बोल रहे हो वो इफेक्ट करता है. तो मुझे कभी चांस नहीं मिला. मैंने हमेशा छुप छुप के कॉम्पिटिशन्स में स्कूल में पार्टिसिपेट किया है और जितना भी छुपा लो आ ही तो जाता है सामने. को है उसके बाद बहुत कुटाई भी हुई है उस चीज के लिए. तो स्कूल लाइफ में ये था. प्लस स्कूल के अंदर आई यूज्ड टू गेट बुली टू. For what? For being like so I started playing volleyball from 5th standard. Okay. 5th standard तो पूरे टाइम ग्राउंड में रहते थे. और पता है ना कि हम बच्चे बहुत मीन होते हैं, बहुत ज्यादा मीन होते हैं. काले मोटे छोटे बड़े साले सबके वो कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करते थे. एंड मुझे एज लाइक आई एम अ टॉम बॉय, आई हैव अ पर्सनालिटी ऑफ अ टॉम बॉय. तो मेरे को उस चीज के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था, स्पेशली गर्ल्स का टीवी. आपको बीच में टॉम बॉय को किस वे में आप लाइक आई नीड, बिकॉज टॉम बॉय को कुछ जो लोग नहीं जानते तो आप एक बार छोटा सा उसमें बताओ कि व्हाट इज एग्जैक्टली टॉम बॉय. दैट आई हैव बोथ. हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ? हिंदी में बता दो. हिंदी में. हिंदी में वैसे मुझे शब्द आएंगे नहीं, बट चलो ठीक है. टॉम बॉय का मतलब होता है कि मेरे में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों है. और मेरे में मैं ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा रखती हूँ, फेमिनाइन एनर्जी कम रखती हूँ. दैट्स इट. या सो कंटिन्यू. सो बुली होते थे उस चीज के लिए, बट ऑलवेज स्टैंड अप अलोन. ठीक है, कर लिया. आई वाज वॉलीबॉल कैप्टन. आई वाज
स्कूल कैप्टन, आई वाज हेड गर्ल एट वन पॉइंट. बट कभी पेरेंट्स को जैसे कुछ भी होता था, कंपटीशन होता था, मुझे बहुत मिन्नतें करनी होती थी, प्लीज प्लीज. और आई वाज अ पर्सन की एक्स्ट्रा करिकुलम में तो पढ़ाई कर लूंगी, ठीक है, आई एम नॉट दैट गुड स्टूडेंट वाला स्टूडेंट, बट आई एम एवरेज स्टूडेंट, बट इन अ क्रिएटिव साइड. तो वहां से होती है रिबेलनेस Right. शुरू. एंड आई एम अ बिग रिबेल, बहुत बड़ी रिबेल हूं मैं, बट आई एम not proud of it and still proud of it, knowing that I'm still doing well in my life. And I think that's it for now. थैंक यू सो मच टू शेयर योर एक्सपीरियंस. बट लाइक जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है, और फैमिली का सपोर्ट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए काम आता है. आगे बढ़ने के लिए भी काम आता है, साथ ही साथ आप किसी भी मुकाम पे चले जाओ, फैमिली सपोर्ट एक ऐसा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आई, आपने फेस भी किया. लेकिन अगर आज मैं पूछूं कि आज क्या फील करते हो, लाइक कि वो ठीक थे या आप गलत थे, कुछ ऐसा लगता है, फील होता है? हाँ, आई थिंक मैं भी गलत थी, वो भी गलत थे, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है. ऐसा है कि वो बैलेंस नहीं हो सकता उस चीज पे, क्योंकि मुझे कुछ और, डैड को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना था मुझे. मैं फैशन क्रिएटर, कम्युनिटी मैनेजर हूँ, तो वो तो बहुत ही अलग हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया. बिल्कुल डिफरेंट हो गया. और जहाँ मैंने पढ़ाई, मतलब पढ़ाई भी अच्छा, लाइक 12th में आए, 11th में मैं फेल हो गई थी मैं. अच्छा. हाँ, मतलब सोने पे सुहागा कि तुम वैसी नालायक हो और नालायक हो गए. 11th में आई गॉट फेल बिकॉज आई टुक साइंस एंड कुछ पल्ले नहीं पड़ा था मेरे को, कुछ पल्ले नहीं पड़ता. ऊपर से टीचर्स भी ऐसा होता है कि तुम जाते हो क्लासरूम में, एक होता है स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड तक आई यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ फ्रंट, उस पर बैठी होती थी मैं टेबल पे. और 11th में पूरे साल में पीछे बैठी हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. टीचर्स मीन होती है कभी कभी, जस्ट लाइक पिन पॉइंट करते रहे कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. और कुछ बच्चे स्लो होते हैं समझने के लिए, और मेरे जैसे जो साइंस को नहीं समझना चाहते, वो तो फिर लापता है. लापता है. अच्छा, ये ना होता था लाइक जब मैं आई थिंक 10th या 11th क्लास में था, तो लाइक वी आर फ्रॉम लाइक विलेज, जो गांव के बाहर एक स्कूल होता है, तो वहां पे लाइक टीचर ऐसा होता था. एक आकाश आकाश जिन अश्वनी नाम था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट गाय. तो टीचर वाज कॉलिंग कि कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, करेक्टर में अच्छे नहीं होते. यानी कि पर्सनालिटी में कुछ लोग करेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते. और फिर कहता है कुछ लोग ना करेक्टर में अच्छे होते हैं, ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं. फिर कहता है आकाश, इट इज यू. तो वो वाला सिनेरियो मेरे को भी याद आया एग्जैक्टली. मेरे को मेरे फिजिक्स टीचर बोलते, चंपा गली बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे वो, सॉरी सर, पता नहीं क्यों ही बोलते थे. खुद क्या चंपा गली क्या दिखता था उन्हें, वो अलग ही है. कि मैं डांस करती थी या फिर कुछ क्रिएटिव उसमें जाती रहती थी, तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती थी. एंड दैट टाइम आई वाज स्कूल कैप्टन. तो चलो फेल तो हो गए, मम्मा पर हो रहे हैं क्या होगा क्या होगा, बट फॉर माई गुड बिहेवियर आई वाज प्रमोटेड टू 12th. एंड 12th में ये हुआ कि पूरे साल फोन नहीं था, कुछ नहीं था, फेसबुक भी नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था. एंड सिंसियरली कि जस्ट टू प्रूव माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, आपने बस एक स्टेप लिया था, एक गलत ऑप्शन लिया था जो मुझे नहीं चाहिए था पहली उसमें. तो 12th में आई गॉट लाइक 92%. दैट वाज लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि मेरे डैड वाज लाइक कि अगर तेरे 60% आए तो मतलब फरीदाबाद रहते हैं हम, तो फरीदाबाद के किसी कॉलेज में कर देंगे. और मुझे जाना था DU, लाइक DU इज फन. सो मैं DU के लिए अचीव किया कि ठीक है DU के लिए करेंगे, और हो गया. एंड दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट कि ठीक है, इफ आई कैन फोकस ऑन वन थिंग, इफ आई हैव पैशन टू अचीव समथिंग, आई विल एबल टू डू इट. और फैशन में ब्रेक थ्रू कैसे आया? नहीं, फैशन का ब्रेक थ्रू नहीं पूछूंगा मैं, पहले ये पूछूंगा कि ये फैशन वाला कहाँ से आया कि लाइक आई वांट टू मेक अ करियर इन फैशन एंड लाइफस्टाइल ओनली. तो वो कैसे आया दिमाग में? बिकॉज आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, लाइक अगर हम सेम फैमिली से बिलोंग ही करते हैं, हमको लगता है लाइक हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने या बैंकर बने, कुछ भी लाइक. तो ये कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ कि मेरे को इसी लाइन में जाना है? मुझे बचपन से है ना टीवी पे ग्लैम ग्लिटर्स बहुत अच्छा लगता है, फैशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स या फैशन.
बहुत ज़्यादा। और मैं पूरे टाइम टीवी पे ऐसे देखती हूँ एंड आई यूज्ड टू कॉपी डांस, आई यूज्ड टू कॉपी। और हमारा वो एक डांस इंडिया डांस आता था, हाँ राइट? उसको उस पे कितना मैंने बैठ के सिर्फ देखा है, लाइक। और सीख रहे हैं, खड़े खड़े सीख रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ग्लिटर्स आंखों में चमक रहे हैं कि ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वन डे। ऐसा पहले लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डीयू में जब आए तो आई स्टार्टेड विद फैशन सोसाइटी। उसके लिए भी डैड से इतनी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि भाई प्लीज करने दो, करने दो, करने दो। एंड आई यूज्ड टू फर्स्ट वॉक की थी मैंने कॉलेज में, और फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गए थे उस क्या चीज में। बात 3 साल इट वाज डीयू इज बेस्ट टू बी इन, तो पढ़ाई करो और डीयू जाओ। है। राइट। एंड तो कहाँ थे हम? सॉरी। ड्यू जाओ, हाँ पढ़ाई स्टार्टिंग आपने हाँ, वो करी पढ़ाई फर्स्ट वो। 12 लाइक कॉलेज में फिर फेस्ट होते थे हम्म, रात रात भर। तो आई नो गर्ल्स का रहता है, दिल्ली भी सेफ नहीं है, या फिर बहुत होता है कि पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, लड़कियों को तो लेकर बहुत ज्यादा होता है। बट वो ओवर प्रोटेक्टनेस जब आते कि भाई कॉल करे बोल रहे हैं कि आओ अभी आओ अभी आओ, हम स्टेज पे खड़े हैं, अभी आओ अभी आओ। सो दैट प्रेशर कि भाई मैं एम्बैरस, लाइक वो तो एम्बैरस नहीं हो रहा है, और हम्म। नहीं शायद दूसरे लोगों को फर्क पड़ रहा है कि वो मैं उनको फर्क पड़ रहा है इस चीज से कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे मेंटली तो आई एम थिंकिंग ना कि मैं एम्बैरस हो रही हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सो ठीक है, मतलब बट डैड। लाइक एम्बैरेसिंग की अगर बात करें, लाइक मतलब पेरेंट्स अगर कॉल करते हैं आज, स्पेशली आज की जनरेशन को, तो बच्चे या जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज गोइंग है बच्चे हैं, वो क्यों ऐसा फील करते हैं कि एम्बैरेसिंग हो रहे हैं ग्रुप के सामने? क्योंकि एक तो हम ना अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हर चीज। क्यों? कि अब उनका एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तुम कोई एक्शन करोगे, उसका कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन आएगा। हमारे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बहुत ट्रिगर्ड होता है, और ऐसे होगा कि उनको बताएंगे तो वो हमेशा उनका एक हम्म। ठीक है कि मार ही पड़ेगी या डांट ही पड़ेगी, तो वो फियर है हमारे अंदर। एक फियर बैठा हुआ है हमारे, हाँ लाइक एक्चुअल हाँ बिल्कुल सही, आप वो फियर ही है। बट एज ए पेरेंट, एज अ एज ए पेयर, पेरेंट्स, लेकिन वो पेयर इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना। एक वन वे स्ट्रीट की बच्चा ही समझे, पेरेंट्स ना समझे। राइट। मुझे कोई पेरेंट्स से ऐसी दुश्मनी नहीं है, बट ये है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एंड ओपनिंग अप टू योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तुम उनसे बॉन्ड बना सकते हो, तभी उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। तुम उनको अगर राइट डायरेक्शन दे भी रहे हो, गाइडेंस दे भी रहे हो, तो वो कभी कभी जब नहीं सुनते हैं, फिर नहीं सुनते हैं। राइट। तो लाइफस्टाइल या फैशन, जो आपका फर्स्ट वॉक हुआ था वो ड्यू में हुआ था एंड यू गॉट सिलेक्टेड, या तो घर पे कुछ ऐसा हुआ था सीन? घर पे मुझे प्रेसिडेंट से, अपनी फैशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट से बात करवानी पड़ी थी, एंड डैड वाज लाइक कब तक चलेगा, नहीं नहीं, पहले तो नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है कर लो। कर लिया। पहले 1 महीना फेस्ट हुए, 2-3 फेस्ट में गई, लेट आई हूँ मैं। अलाउड है 7 बजे से, 7 बजे तक आ जाना है घर, मैक्स 8:30 घर आ जाना है। आ रहे 11-11 बजे तक खड़े हुए, और ये है कि जब तक पहुंचते नहीं तब तक कॉल आता रहेगा। जैसे ही घर में कदम रखे उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हाँ ठीक है देखी हाँ ठीक जाएगी। है, तसल्ली हो हाँ जाती है ना वो माँ बाप को तसल्ली हो यार। जाए, ठीक है। लेकिन वो प्रेशर कि भाई, आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आ जाओ। मैं तो कितनी बार मेरे पेरेंट्स को बोला है कि आओ का सेट विद मी, कि देखो क्या कर रही हूँ मैं। राइट। लेकिन उनको ही नहीं है इंटरेस्ट इस चीज में कि ये तो मैं मेकअप करती हूँ दे से कि चलती फिरती मेकअप की दुकान। ओके ठीक है, मतलब क्रिएटिव होना मतलब एक अलग ही वो कर दिया भाई, चलती फिरती मेकअप की दुकान। जो लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल यार। अब इट्स अ कैनवास, तुम अपने फेस को कुछ भी कर सकते हो, क्रिएटिव बना सकते हो। इट्स बल्कि मूवीज में होता है तुम्हारे क्रेजी क्रेजी जो मेकअप होता है, ब्लड का होता है या फिर वैसे होता है, वो भी तो उसी से स्टार्ट होता है। इट्स अ कैनवास फॉर योर फेस। सो बट नहीं समझते तो नहीं समझते हैं। बट अभी जो ओवरऑल डिस्कशन हुआ, मुझे ना एक चीज मैंने कंज्यूम की है इस डिस्कशन से, कि बहुत सारे लोग अभी भी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में हैं जिनकी सोच अभी भी बैकग्राउंड पे ही है, या अभी भी वही है। बिकॉज आज का जो यूथ है, अपकमिंग यूथ है, आज हर एक बंदा ये चाहता है कि यार लड़का भी ऐसे ही रहे और लड़की भी ऐसे रहे, मतलब हम्म, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हम्म,
राइट? या बट कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी ही सोच है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हाँ, ये सबके साथ, सबके साथ बहुत है। लोगों के साथ है। मैं तो फिर भी लकी हूँ यार, मैं तो फिर भी यहाँ बैठ के आपके साथ बात कर रही राइट। हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मौका ही नहीं मिलता लाइफ में कुछ करने का। उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास में? डोंट कि अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है। अगर आपका कोई पैशन है और आपको कोई समझने वाला है आपकी लाइफ में, उससे बात करें और उस पे काम करें। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको लगा अरे वाह, यही मैं चाहती थी और यही हुआ, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी? एक स्कूल में मैगजीन आती थी, व्हाट्सएप मैगजीन। ओके। उसमें मतलब बेब ऑफ द मंथ, डूड ऑफ द मंथ, डूड इट ऑफ द वाज, मंथ, या राइट, इट वाज राइट। देयर। सो मैं आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, वो सारे कॉलेज के मैंने देखे थे जितने भी पहले इश्यूज आए थे। तो आई सेंड माय ईमेल, फोटोज भेजी सारी की। तो उसकी ओनर ने मुझे रिप्लाई किया एंड शी वाज सो इंटरेस्टेड, शी वांटेड टू डू अ इंटरव्यू विद मी। और वो स्पेशली घर पे आई है डैड को मनाने के लिए कि प्लीज प्लीज। करने दो। और डैड ने सेलेक्ट किए कपड़े, जो आप अगर पिक्चर देखोगे आप हाँ। उसमें डैड ने ही सेलेक्ट किया एंड देयर इज अ इंटरव्यू। एंड आई वाज सो प्राउड, इवन माय पेरेंट्स वर प्राउड। होता है कभी कभी दिखाते नहीं है कि पेरेंट्स हाँ, हाँ दिखाते नहीं। दिखाते नहीं है। और वैसे भी इंडियन पेरेंट्स नहीं दिखाते हैं, वो कुछ ऐसे ही तुम्हें खाना अच्छा दिला देंगे, कोई गिफ्ट कर देंगे, बट कभी बोलेंगे नहीं। कभी किसी पेरेंट्स से सुना है आपने आई लव यू बोलते हुए अपने बच्चे को? नहीं सुना। और सीरियसली पता है, एक चीज और है अभी इस चीज से, कि जो हमारा टाइम था, लेट्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 और 15 इयर्स बैक, हम्म। हमारे उसमें करिकुलम एक्टिविटीज में इतनी चीजें थी नहीं। हमारे वहाँ कबड्डी खेल लो, क्रिकेट खेल लो, हम्म। वॉलीबॉल खेल लो, हाँ। सो इट्स लाइक प्रॉपर फिजिकल गेम। या बट अभी आई हैव अ किड, या ही इज अ 8 ईयर ओल्ड। मैं देखता हूँ अब गेम वो पीछे जा चुके हैं, और अब कुछ और करिकुलम एक्टिविटीज ऐड हो रही है। तो मैं भी उसमें माइंड लगाता हूँ कि Yeah. यार अद्दू, You have हम to be open minded. ओपन Yeah, माइंडेड, yeah. कि तो मैं बोलता हूँ ना अद्दू, तू ये करेगा या तू ये करेगा, नहीं करना क्या है, अगर तेरे को लाइक किसी भी फील्ड में जाना है तो ऑफ कोर्स आई एम देयर। Yeah, और supportive. इस एपिसोड के थ्रू मैं चाहूंगा कि जो मुझे देख रहे हैं या हम दोनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि यार थोड़ा सा ना माइंड को ओपन करो। Yes. राइट? नेगेटिविटी के साथ ना आप ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते। नहीं सकते हैं। और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। तो आपके बच्चे के सामने भी ऐसा होगा कि गुस्सा कर रहे हैं, कभी देखा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चे के सामने उसके पेरेंट वो करता है, रिएक्शन नहीं पता कैसा, मतलब नहीं उसके पता उसके कैसा। दिमाग में क्या आएगा वो नहीं पता। तो सपोर्ट योर किड द बेस्ट, क्योंकि वो ही है जो आपका फ्यूचर बना सकता है, उनका भी फ्यूचर बना सकता है। और ये ना फैक्ट है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे ना, अगर तो कल को वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। कंजर्वेटिव हाँ, नहीं होना है। नहीं हाँ। ऐसे कि ऐसा नहीं है नहीं कर पाएगा, बट ये है कि फिर उसको ऐसी सिचुएशंस के साथ जाना पड़ेगा जो नहीं, मतलब नहीं हो सकती थी नहीं हो सकता। पहली उस प्लेस में, बट जस्ट बिकॉज सपोर्ट नहीं है तो उसको जर्नी करनी पड़ेगी करनी ऐसे। पड़ेगी, लाइक मजबूरी वाला हाँ, पार्ट नहीं होना मजबूरी। चाहिए। यस। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, लाइक फैमिली साइड से भी, सोसाइटी से भी, बट जो करियर आपने चूज किया है, लाइक फैशन का एंड लाइफ स्टाइलिंग का, कभी कुछ ऐसा फील हुआ लाइक हरासमेंट कभी हुई है, या कुछ ऐसा फील किया है? लोग बागों ने नेगेटिव तो बोलते ही हैं। तो मैंने इन्फ्लुएंसिंग लास्ट ईयर से शुरू किया, जब शो हुआ था उसके बाद से ही। उससे पहले तो आई ट्राई फॉर सम मॉडलिंग गिग्स थोड़े बहुत, जिसमें वही सही एक्सपीरियंस नहीं रहे। मतलब फैशन सोसाइटी में कर रहे हैं, तुम्हारा अपना सही है, वो सही है, वो अलग है, क्योंकि वो विद इन द बाउंड्रीज है, Within the इट्स इन द boundaries. कॉलेज, इट्स इन यूनिवर्सिटी। अब बाहर आके कुछ करना है, अपने आप से करना है, फ्रीलांस करना है। कोई नॉलेज नहीं है, किसी की गाइडेंस नहीं है, चलो ठीक है, 2-3 लोगों से मिले हैं। बट यही है कि 1000 में से एक ही इंसान अच्छा निकलता है, वो जो 1000 है वो तुम्हारी वनरेबिलिटी और तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाते उठाते ही हैं। तो हाँ, हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है 2-3 बार कि दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर जस्ट फॉर द पिक्चर्स, जस्ट फॉर द पिक्चर्स। और मतलब कि पूरे दिन शूट करके एंड में मेरे को ये बोला जा रहा है, और लाइक नहीं चाहिए, रख लो, नहीं चाहिए। बट मेरे दिमाग में आ गया मेंटली, इट्स लाइक कि भाई अगर यही होना है तो मुझे क्या क्यों करना है, क्यों करना है। तो फिर फोन ले लिया, फोन से जो अपना कंटेंट जो बन रहा है, फैशन है, थोड़ा बहुत ऑफिस जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। बट उसके बाद कोविड हो गया हमारा,
So how COVID impact to your career? कोविड वाज टर्निंग लाइक इट वाज लाइफ चेंजिंग. Hmm. कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, एंड आई थिंक सबके लिए दोनों चीज़ें हैं. मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई लोग बहुत ही ज़्यादा ही वो सिचुएशन में चले गए हैं या बहुत ही गुड सिचुएशन में चले गए हैं, बट सबकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा और बुरा चेंज दोनों आया है. Right. तो मेरी लाइफ में ये था कि कोविड हुआ तो मुझे घर आना पड़ा वापस. वही रूल्स रेगुलेशन, Regulations. सारा तुम्हारा टाइम पे उठो, क्लीन रखो, काम कराओ घर में, बर्तन करो, सारा चीज झाड़ू पोछा करो, विच इज फाइन. मतलब मैं बचपन से मेरे मम्मा की मैंने हेल्प कराई है उस चीज में, एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है घर के काम करने में. लेकिन छोटी छोटी चीज पे कि ये भी कर दो वो भी कर दो तुम, और जॉब नहीं कर रहे हैं. 23 उस टाइम आई वाज 23. नहीं 24, I was 24, sorry. I was 24 एंड जॉब नहीं है, तुम क्या करोगी, सबके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, शादी कर लो, शादी भी करके क्या करोगी, तुम्हें कोई टैलेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है वो है. मैं अच्छा, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. दिन में 2 बार वर्कआउट कर रही थी मैं. मुझे इतना कि कहाँ वो रेज वो Right. कहाँ लेकर जाऊँ मैं, तो वर्कआउट कर रही Hmm. हूँ. एंड एक पॉइंट था कि नवंबर में आई शिफ्टेड आउट, निकल घर से कि ठीक है, कि डैड वाज लाइक अगर नहीं हो रहा है तो देख लो. अच्छा. देख लो अपना. तो मैंने देख लिया है. मैं थोड़ा सा मैं देख लिया. That's fun. कि ठीक है, आई विल, बिकॉज अगर तुम बाहर रहते हो ना तुम और रिस्पॉन्सिबल होते हो. ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि तुम पेरेंट्स विद इन, और इंडियन पेरेंट्स का ये होता है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट की, घर पे ही रहना है, घर पे ही कर सारा वो करना है. बट आई बिलीव कि कभी ना कभी लाइफ में बाहर रहना बाहर तो चाहिए, निकलना चाहिए. थोड़ा रहना चाहिए, समझ स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए. तुम्हें दुनियादारी का पता चलता है, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा सीधे होते हो या फिर घर की उसमें ही रह जाते हो, ढस्ती में रह जाते हो. तो मैं घर से निकले नोएडा, आई शिफ्टेड टू नोएडा. बहुत ही जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी तो नहीं थी, बट जैसे कैसे करके कर लिया. बट एक पॉइंट था कि जहाँ मैं अपने आप को डाउट कर ही रही थी कि 7 days तक आई डिड नॉट केम आउट ऑफ द रूम, और क्वेश्चन गई थी कि भाई डैड सही है, मम्मा सही है, रिलेटिव सही है, सोसाइटी सही है. बट देन फिर से आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड my manifestation power worked wow. again, because I don't know how universe works with me कि बेचारी अच्छी हूँ यार मैं. Of course. तो I got this call from my friend. ये like मैं audition स्प्लिट्सविला का audition भेज रहा हूँ, तुम देख लेना ऐसे फेक होगा. मैं नहीं बिलीव करती ऐसा होगा या नहीं होगा. मैंने चलो ऑडिशन बना दिया. ऑडिशन के बाद 2 दिन बाद आई गॉट अ मेन ऑडिशन कॉल. आई डिड दैट, देन आई गॉट एयरप्लेन टिकट. ठीक है, तब भी मेरे को नहीं हो रहा था बिलीव, जब तक एयरपोर्ट पे चले नहीं आओ अकेले. सो दिस वाज इट. ही स्प्लिट्स के लिए आई टुक अ लोन Okay. फॉर 1 लाख, बिकॉज कपड़े की जो लिस्ट आई थी उसमें ऐसे हो गई थी कि ये तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. Like that part discuss with family कि I'm going to No. for. Okay. नो. सो इट नहीं, मैं मम्मा से साड़ी मांगी थी मैंने. तो मैंने मम्मा साड़ी चाहिए को. क्यों मम्मा को ये लगा ये साड़ी पहन के कहाँ पे जा रही है मैं? क्यों चाहिए ये साड़ी? तो एक शो कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताया नहीं लगा, मैं एक शो कर रहे हैं और 1 महीने बाद होता है, फोन नहीं होता वहाँ ना अलाउड. तो अच्छा. हाँ, ले लिया जाता है. जैसे तुम एंट्री करते हो प्रेमिसेस, तुम्हारा फोन ले लिया जाता है, वॉलेट वगैरह सब ले लिया जाता है. तो मैं की थी कि यहाँ जा रहे हैं, बिग बॉस जैसा है, था है नहीं ऐसे, बट बिग बॉस जैसा है. और बोलते कि अच्छा हमारा नाक मत कटवाना. ठीक है, एंड नहीं कटवाई वैसे मैंने. हाँ पता है. या जिसको नहीं पता जाके देखो इनको. जाके देखो. आई वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल एंड वन वुमन आर्मी की. मुझे स्प्लिट्स के बाद, स्प्लिट्स के अंदर रहते हुए पता चला कि दैट आई एम वेरी फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग. आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग आई से, बिकॉज वो इमोशन पार्ट में ये हो जाता है कि रो दूंगी यार मैं बहुत जल्दी. रो दूंगी, और मैं हर किसी के लिए बहुत डीप फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा. मैं दूसरा अगर कोई सामने बैठा है वो परेशान है, वो मैं समझ जाऊंगी परेशान है, वो खुश है, तो वो फीलिंग आ ही जाती है मेरे अंदर कि ठीक है. I have a very peaceful soul, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं दूसरों को हमेशा आसपास काम ही रखती हूँ.
पता है ये चीज ना मैंने ऑलरेडी पर्सनली फील करी है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हाँ जी। करण के थ्रू। करण उधर बैठा हुआ है तो अब होता क्या है ना, लाइक वी आर कमिंग लाइक फ्रॉम द बैकग्राउंड की जहाँ पे ना हमको लड़की से उतना इंटरेक्शन करने का वो नहीं होता। अभी तो चलो लाइक प्रोफेशनलिज्म ऐसा हो गया है या बैंकिंग करी है, सो अभी चीजें चेंज हो गई है। तो मैं करण से बोला यार, मैं कहा भूमिका से मैं कहा मिलना था, बट मैं कहा यार मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मतलब कैसे स्टार्ट करूंगा। बट जब आपसे मैंने बात करी तब मेरे को लगा कि यार आप तो बिल्कुल एकदम अपने ही जैसे ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब attitude, यार 7 virtues of life is to be humble, kind, grounded and compassionate and open minded. तुम ये सारे, तुम अगर जितना grounded रहोगे ना, तुम उतने ऊपर रहोगे अपनी नजरों में भी। राइट। सो वापस आ जाते हैं बिल्कुल। उस पे स्पिरिट वाले पार्ट पे। देन भूल गई मैं वैसे। कोई बात नहीं, आपने वॉलेट सबमिट कर दिए, फोन सबमिट कर दिए और स्प्लिट, हाँ। हाँ। तो आई वेंट टिल सेमीफिनाले तक, आई वाज देयर। जब बाहर निकले तो एक और रियलिटी चेक मिली कि अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इट। घर वाले भी बोल रहे हैं, रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं, जब तक टीवी पे आ रहा है ओ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। डेली कॉल आ रहा है, ओ दीदी ये तो अच्छा हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। उसके बाद फोटोज कैसे डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये कौन सा फैशन है, ये भी करते हैं लोग। ऐसा कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो कर रहे हैं कि माय डैड इज लाइक खड़े भी नहीं होते वो कभी कभी मेरे साथ में। ऐसा है कि डजन कि मेरे बड़े पापा हैं वो प्रेज करते रहते हैं मेरे को, बट माय डैड इज ऑलवेज थोड़ा सा कट के। उस समय पे भूमिका वशिष्ठ के माइंड में क्या चलता uh, उस समय पे आई थिंक I was thinking of future more than past or more than present. I was thinking of the future. ठीक है, once I will achieve what I want to achieve and I'll be what I want to be and be happy and make them happy, it will be all over. है? तो जो शो आपने किया था, रियलिटी शो, उसके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं आपके? कैसा जब आप वहां से बाहर आ गए थे, फिलर क्या था उस समय का? बहुत ओवरवेलमिंग था, बहुत ज्यादा उसको ओवरवेलमिंग। एक बार प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ओवरवेलमिंग कि मैंने बोला कि पता नहीं क्या करना है। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग अब अलग है, मैंने तो उससे पहले नहीं किया। उससे पहले आई वाज डूइंग अ जॉब नॉर्मल 9 to 5 कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा पता नहीं कि कैसे करना है, सिर्फ जो पिक्चर क्लिक करी डाल दिया है। बट पता चला 6 महीने तो लग ही गए समझने में कि क्या करना है, क्या करना है। ऊपर से वो जो लोन ले रखा था उसको भी करना है। तो आपको पता होगा लाइव एप्स जो होते हैं, राइट। तो आई वाज इन दिस, जिनकी वजह से मैं स्प्लिट्स विला गई थी, जिन्होंने मुझे पुश किया था मेरा ऑडिशन टेप, उनके साथ ही आई गॉट कनेक्टेड। बट वो तो मुझे ओन ही कर लिया उन्होंने। दे वर लाइक एक पॉइंट पे कि हमारी वजह से गई हो, अथॉरिटी कि हमारी वजह से गई हो, नहीं तो तुम हो क्या, तुम हो क्या। मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूँ यार, अगर हूँ तो इंसान ही हूँ एक तरह से, बट हूँ। एंड तुमने ठीक है हेल्प की, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी जेनरस आपके उसके लिए। बट ऐसे बेइज्जती तो मत कीजिए, मतलब बेइज्जती ना कीजिए, और ना ही ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब वो फील कराना उस समय पे कि जो भी तू आज हमारी वजह से है। हमारी वजह से है। बट मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी मतलब किसी को ऐसा बोलेगा, अब कहाँ फील होता है। बिल्कुल, मतलब और ये था कि स्प्लिट्स में बहुत लाइक वो ड्रामा है, उसमें भी बहुत ज्यादा ड्रामा, हैप्पीनेस, सब चीज है। तो इंस्टाग्राम पे जब मैसेजेस आते हैं लोगों के, हेट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेट था। हेट था? बहुत ज्यादा। क्या हेट था? एक ट्रायंगल, वो लव ट्रायंगल वाला था, तो उस कपल को लाइक किया जा रहा था, मुझे एज अ विलन पोर्ट्रे किया जा रहा था। एंड जितने ज्यादा कमेंट्स कि स्नेक चुड़ैल है तू, क्योंकि मुझे शो में बोला गया था ऐसे, अच्छा। चुड़ैल और स्नेक कलर, मैं आदमी ऐसे दिखती हूँ, लाइक सो मेनी थिंग्स, बट नेवर अफेक्टेड मी इन द शो। बट आफ्टर द शो व्हेन आई एम गोइंग लाइव, आई एम सीइंग दीस कमेंट्स, इतने मतलब हजार लोग बैठे हुए हैं और ये सब बोल रहे हैं बहुत, मतलब। और माइंड ये होता है कि 10 बुरे कमेंट्स देखेगा, 2 अच्छे देखेगा। जब 10
आ ही जा रहा है ना, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। राइट ऊपर से फिर एजेंसी के साथ है, वो भी ऐसे कोई वो नहीं है कि वो ये कह रहे थे कि तुमसे पैसे आ रहा है, अपनी किसी उनको रोटेट हो रहा है उनके रोटेट हो रहा है उसमें, जहाँ मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, नहीं वैल्यू मिल रही, नहीं मुझे पता है कि क्या करना है, बस चल रहा है, एक फ्लो नहीं है, बस होता है ना कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बस उस पर चले हुए हैं। आफ्टर 6 months एक पॉइंट आया कि आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट देम, हम्म and that was a little fraud हो, मैं I'll not be able to हाँ explain नो it प्रॉब्लम नो पूरा, प्रॉब्लम but I quit from there. Again, I'm in freelancing, and then I met Rohan from Burger Bay, from Burger Bay, and he saw this, I don't know, charm, and he's a very humble. About Rohan, Rohan is Burger Bay founder, and he's the most humble and sweetest guy alive. आए नहीं, बुलाया था हमने। अच्छा, आए हाँ, नहीं? आए नहीं। So जब रोहन ने देखा तो रोहन was like your aesthetics are nice, ऐसे बोला aesthetics are nice and you'll be able to do it, and we started doing shoots together. He started pushing me around कि ये कर वो कर, and I have this leadership quality. As I was in a volleyball team for like 7 years, I was a volleyball captain, and I had this leadership quality. I have management quality. So he was like, चल ठीक है, let's do it, let's do it. Then I got connected to Hype. 6 महीने के बाद मेरे को पता चला है मेरे को फैशन करना है. And since then, I am creating iconic looks. You can go and check my Instagram, and soon you're going to check it on YouTube too. also. मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ मेरा नाम क्या है चैनल का, बट 1 November को you'll go and see. तो उस पे क्या देखने को मिलेगा यूट्यूब पे? फर्स्ट वीडियो इज इंट्रोडक्शन एंड अबाउट माय हेयर, क्योंकि लोग बोल रहे हैं भाई तो टकली बोलते हैं और गंजी हो गए। गाइस, दिस इज बज कट, जैसे आर्मी में होता है, मॉन्क्स के होता है, नन्स के होता है, ये वो कट है। दिस इज फॉर नो डिस्ट्रैक्शन। ये ऐसे नहीं कि फैशन के लिए कर लिया है, मुझे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, एंड दैट्स इट। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, लाइक प्रोफाइल मैटर की, लाइक मुझे जैसे कभी कभार फील होता है कि लाइक मैं ये वाला प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है या ये वाला मेरे को नहीं अच्छा लगता। ये आपकी मम्मा की साइड क्या है? ये दिस इज योर मतलब फेमिनाइन साइड। सो वी बोथ, लाइक आई सेड, पहले बोला कि टॉम बॉय, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। सो अर्ध नारेश्वर जो है शिव जी के जो अवतार हैं, वो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दो हैं। तो हमारा हाफ पार्ट इज our father side and half part is our mother side. So this that is like it is more rough bit and is soft side. ओके, हाँ, माँ है ना, प्यार करती है ना। Yeah. बाप थोड़ा रूड हाँ, रहता है, बस। बाप हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो and that is like whatever you are, you should accept yourself as you हाँ are. हाँ, I mean, तभी बल्ले हाँ, शो का नाम तभी बी यू है ना, Be जैसे you, हो वैसे रहो। वैसे बट रहो। हाँ, ऑफ कोर्स आपको चेंज करना चाहिए अपने अंदर। इवॉल्व करना चाहिए, इवॉल्व योरसेल्फ, चेंज योर हैबिट्स। तुम एक जैसे नहीं रह सकते हो लाइफ में, चेंज इज कांस्टेंट एंड वो हमेशा रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी। आई होप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताना क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। और चैनल आपका 1 तारीख से आ रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब लोग पहले इंस्टा पे फॉलो कर लो। भूमिका वशिष्ठ ऑफिशियल गाइस। लास्ट में कुछ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज, कुछ बोलना चाहते I हो? want to say this, like the young kids out there, young generation, यार हार्ड वर्क और पैशन ही काम आता है। वो बड़े लोग जो बोलते हैं वो सही है, गलत नहीं है, बट जो पैशन ये होना चाहिए जो इसमें तुम जिस चीज को प्यार करते हो, और अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, और अपने आप को चेंज करो विद टाइम। यार ये डायरी में बड़ी यूनिक थी, और मैंने टैटू भी देखा था कि काफी सारे। Yeah. This is a dragon tattoo and it's for luck. I have 22 tattoos, और एक tattoo का like है मेरी खुद की poem है, and it is on the back. I can read it for you guys. Thank you. Let's go. So this is empty pockets. I hope no one judges me, और जो लोग बैठे हैं वो भी नहीं। हाँ हाँ,
Everyone's in love, everyone is cheating with love, everyone is fooling to make each other happy, everyone touches body, everyone creates short term memories, everyone is so afraid to get hurt, everyone is so scared to be honest, everyone puts a mask over the mask of reality, everyone narrates beautiful lie, everyone hides their true demons, everyone is sad to get rejected, everyone kills love over attachment, everyone assumes to judge, gossip, everyone is fucked up, and I'm scared there will be nothing left for me and I'll be empty pockets with my self love in this broken fairy tale. सो थैंक यू You भूमिका, वेलकम इतना बाबा. प्रीशियस टाइम देने के लिए और सारे थॉट्स शेयर करने के लिए. आपका यार आप अब जल्दी, शर्मिंदा कर रहे हो. नहीं नहीं नहीं, लिटरली आप मेरे को एक अपॉर्चुनिटी अभी दे रहे हो. अभी तुम्हारा ब्रांड भी आ रहा है ना, तो उसको हम नेक्स्ट वाले शूट में प्रमोट करेंगे. Done. डन. Done. तो Yes. चलो आज के लिए इतना ही. डन. थैंक यू. Yay. Bye guys.